कहानी की शुरुआत एक बड़े मैदान से शुरू होती है। यहाँ आज बहुत सारी लाशें बिछी हुई थी। ये सभी लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन किसी ने इन सभी को मार दिया था। पुलिस अफसर नीलसन भी मैदान में पहुँच गया और उसकी टीम ने आते ही काम शुरू कर दिया। वैसे नीलसन और उसकी पूरी टीम सिरफिरी है, वो करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और ही जाता है। जल्दी ही टीवी वाला सैम भी यहाँ आ गया और वो सभी को बताने लगा कि यहाँ लाशें बिछी पड़ी है। लोगों को पूरी जानकारी देने के बाद वो एक मुकाबला भी रखता है। मुकाबला जीतने के लिए लोगों को बताना था कि एक बैग में कितनी लाशें डाली है। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा उसे पानी पूरी की प्लेट मिलेगी। उधर नीलसन एक जख्मी आदमी से पूछने की कोशिश कर रहा था कि किसने उसे मारा। जख्मी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो मरते मरते नीलसन को बताता है कि कातिल कीला किलर है। जख्मी की बात सैम ने भी सुन ली थी, जिसके बाद वो भी अपने दर्शकों को कीला किलर के बारे में बताने लगा। कुछ देर बाद चार दोस्त पहाड़ों पर टहल रहे थे। टहलते टहलते एक लड़का किसी गड्ढे में गिर गया। उसके बाकी दोस्त देखते हैं कि उनका दोस्त किसी गड्ढे में नहीं बल्कि एक गुफा में गिर गया है। वो भी इस गुफा को देखना चाहते थे, इसलिए वो भी इस गुफा में आ जाते हैं। चारों को गुफा अजीब सी लगी, इसलिए वो उसकी छानबीन शुरू कर देते हैं। गुफा में उन्हें इंसानी अंग और कई केले दिखते हैं। छानबीन के दौरान उन्हें एक बड़ा सा बंदर भी दिखता है, जो दोनों दोस्तों को मार देता है। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियां पुलिस स्टेशन में थी। दोनों किसी तरह बचकर यहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने नीलसन को बंदर के बारे में बता दिया था। उधर बंदर यानी कीला किलर अपनी गुफा से बाहर निकल आया था। जल्दी ही नीलसन भी उसी गुफा तक पहुँच गया जिसके अंदर बंदर रहता था। देखते ही देखते सैम भी गुफा के पास आकर अपने काम पर लग जाता है। गुफा में जानवरों का माहिर जाने वाला था। जब सैम उससे पूछता है कि बंदर कत्ल क्यों कर रहा है, तो माहिर बताता है वो एक खास नस्ल का बंदर है जो जंगल से भागकर यहाँ आ गया है और उसे इंसानों के बीच रहना नहीं आता। वो इंसानों को दुश्मन समझता है, इसलिए वो सबको मार रहा है। सैम को जानकारी देने के बाद वो गुफा में चला जाता है। गुफा के पास काफी भीड़ हो गई थी और बंदर भी इसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। पुलिस का ध्यान गुफा की तरफ था, जबकि सैम लोकल बंदों से पूछताछ कर रहा था। लोग बंदर को भी आदमी समझ रहे थे। सभी को लग रहा था कि किसी ने बंदर की पोशाक पहन रखी है। बंदर टहलता टहलता सैम तक भी पहुंच गया। सैम पहले उसकी पोशाक की तारीफ करता है। इसके बाद जब वो उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो बंदर उसका हाथ ही उखाड़ देता है। बंदर की हरकत देखकर सभी डर गए थे। सभी को पता चल गया था कि ये बंदर ही कीला किलर है। वैसे नीलसन ने हिम्मत दिखाकर बंदर को हथकड़ी पहना दी थी, मगर बंदर इतना ताकतवर था कि वो हथकड़ी ही तोड़ देता है। बंदर की ताकत देखकर नीलसन भी वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद एक लड़की घर के काम कर रही थी। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। वो जब दरवाजा खोलती है तो बंदर उसे मार देता है। लड़की को मारने के बाद बंदर को घर में जो भी मिला वो उसे खाने लगा था। अब कहानी को एक अस्पताल की तरफ लेकर चलते हैं। पिछले हफ्ते मेहंदी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था और आज उसे छुट्टी मिल गई थी। एक साल पहले मेहंदी एक हादसे का शिकार हो गई थी और उसी हादसे में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। मेहंदी का ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ दिनों तक आंखों पर पट्टी रखनी थी। उधर नीलसन भी जल्द से जल्द बंदर को पकड़ना चाहता था। दूसरी तरफ मेहंदी अपने घर पहुंच गई थी और वो अपने लवर जिमी के साथ थी। उधर पुलिस भी लगातार बंदर को ढूंढ रही थी ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। कुछ देर बाद मेहंदी घर के लॉन में बैठी थी। इसी बीच बंदर भी टहलता टहलता लॉन की दीवार तक पहुंच गया। उसकी नजर जैसे ही मेहंदी पर पड़ती है तो वो मेहंदी का दीवाना हो जाता है। मेहंदी की बड़े बड़े तरबूजों ने बंदर का ध्यान खींच लिया था। वो जल्दी जल्दी मेहंदी के पास आता है और मेहंदी उसे कुत्ता समझकर सहलाने लगती है। मेहंदी को कुत्ते अच्छे लगते थे और उसने बंदर का नाम बिली रख लिया। बिली उसकी तरबूज दबाने की कोशिश करता है, लेकिन मेहंदी उससे खेलने लग जाती है। वो बार बार एक टुकड़ा दूर फेंकती और बिली बार बार उसे उठाता। इसी बीच मेहंदी की माँ मारिया उसे खाने के लिए बुलाती है। उसकी नजर बिली पर नहीं पड़ती, लेकिन बिली उसे देखकर भाग जाता है। अगले दिन मेहंदी की आंखों से पट्टी हटाई जाती है, जिसके बाद उसे दिखने लगा। मेहंदी की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, जिस कारण वो बेहद खुश थी। उसका लवर जिमी भी उसके पास था और वो भी बेहद खुश था। कुछ देर बाद मेहंदी और जिमी लॉन में थी। मेहंदी विली को पुकारने लगती है ताकि वो उसे जिमी से मिला सके, मगर जब विली नहीं आता तो वो दोनों किस करने लगते हैं। इसी बीच विली भी वहाँ आकर दोनों को देख लेता है और दोनों को किस करते देखकर विली जल गया था। किस करने के बाद जिमी मेहंदी को अपनी किताब देकर अंदर चला जाता है। उसके जाते ही मेहंदी किताब देखने लगी और तभी विली भी लॉन में आ जाता है। और जैसे ही मेहंदी के नजदीक आता है तो मेहंदी उसे देखकर चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर जिमी भी बाहर आ गया और वो जल्दी जल्दी मेहंदी को लेकर अंदर आ जाता है। विली भी उनका पीछा करते करते घर में आ चुका था। वो दोनों पर बेहद गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को काबू में रखता है। इसी बीच मेहंदी के पुकारने पर मारिया भी वहाँ पहुँच जाती है। वो भी विली को देखकर डर गई, जिसके बाद वो भी भागती है। वो बाहर आकर गाड़ी से फ्लैश उठाती है। उसके बाद वो अंदर आकर जिमी को फ्लैश देती है। जिमी के हाथ में फ्लैश देखकर विली बेहद डर गया। वो डर कर
खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। कमरे में कई चीजें थी जिन्होंने विली का ध्यान खींच लिया था। उधर पुलिस भी मारिया के घर तक पहुंच गई थी। मारिया ने ही पुलिस को बुलाया था और नीलसन ही विली को पकड़ने आया था। वैसे नीलसन ने आज एक योजना बनाई थी। वो बंदर का नकाब पहनकर विली को पकड़ने वाला था। उसे लग रहा था कि विली उसे अपना भाई समझेगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नीलसन की योजना थी कि वो घर में जाकर विली को बाहर लाएगा और फिर उसकी टीम विली को मार देगी। अपनी टीम को योजना बताकर नीलसन अंदर चला जाता है। वो अपनी गन गाड़ी में ही भूल आया था, इसलिए वो जैसे ही गन लेने बाहर आता है तो उसकी टीम उसी पर गोलियां चलाने लगती है। नीलसन की टीम उसे ही विली समझ रही थी। गोलियों ने नीलसन को जख्मी कर दिया था, लेकिन उसकी जान बच जाती है। इसी बीच विली बाहर आकर पुलिस पर टूट पड़ता है। पुलिस को काफी पीटने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद एक अमीर लड़का अपनी गाड़ी में बदमाशी कर रहा था। उसकी गाड़ी की टक्कर विली से होते होते बचती है, जिस कारण विली को लड़के पर बेहद गुस्सा आ गया था। जो साला खुद को हीरो समझ रहा था, वो लड़के को बाहर निकालकर गाड़ी की सीट उखाड़ देता है। इसके बाद वो लड़के को बिठाकर गाड़ी का इंजन उखाड़ने लगता है। विली की ताकत देखकर लड़का हैरान था। देखते ही देखते विली ने गाड़ी का जुलूस निकाल दिया। उसने गाड़ी तोड़कर लड़के को अच्छा सबक सिखा दिया था। थोड़ी देर बाद विली टहलते टहलते एक थिएटर में आ जाता है। पर्दे पर डायनो की मूवी चल रही थी, जिसे देखकर पहले तो विली डर गया, मगर जल्दी ही वो खुद को संभाल कर एक खाली सीट पर बैठ जाता है। विली भी अब मूवी का मजा लेने लगा था, लेकिन इसी बीच उसके सामने एक हैट वाली लड़की बैठ जाती है। हैट के कारण विली को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके इशारे पर लड़की ने हैट उतार दी, लेकिन अब उसके बड़े बड़े बाल विली को परेशान कर रहे थे। विली उसके बाल समेटने लगता है, लेकिन लड़की की बाल नकली थी और वो उतर जाते हैं। लड़की विली को बुरा भला कहकर चली जाती है। सभी लोग विली को आम इंसान ही समझ रहे थे। सभी को यही लग रहा था कि विली ने बंदर की पोशाक पहन रखी है। थिएटर में मूवी देखने के बाद विली बाहर आ गया था। दूसरी तरफ मैंडी और जिमी एक पार्टी में थे। इस पार्टी में कई लोग थे जो नाच गा रहे थे। इसी बीच विली भी टहलते टहलते पार्टी में आ जाता है। उसकी नजर जैसे ही मैंडी पर पड़ती है तो उसे बेहद गुस्सा आता है। वो मैंडी को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन पार्टी में मौजूद लोगों पर टूट पड़ता है। वो सभी लोगों को पीटने लगा था। देखते ही देखते उसने पूरी पार्टी को तबाह कर दिया। विली का ये रूप देखकर मैंडी बेहद डर गई थी। विली जैसे ही उसके पास आता है तो वो डर कर बेहोश हो जाती है। विली जल्दी जल्दी उसे उठाकर भागने लगा। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नीलसन ने आज काफी फोर्स बुला रखी थी, क्योंकि वो हर हाल में विली को मारना चाहता था। जिमी भी भागता भागता पुलिस के पास पहुंच चुका था। जल्दी ही पुलिस को विली नजर आ जाता है, जो इस वक्त छत पर खड़ा था। पुलिस गोली तो चलाना चाहती थी, लेकिन मैंडी के कारण रुक जाती है। जिमी जल्दी जल्दी पुलिस को बताता है कि विली फ्लैश से डरता है। नीलसन के कहने पर जिमी को मौका दिया गया, जिसके बाद जिमी फ्लैश चलाकर विली की तरफ फेंकने लगा। फ्लैश देखकर विली फिर से डर गया और उसके हाथ से मैंडी गिर जाती है। मैंडी नीचे जरूर गिरती है, लेकिन उसे जिमी ने बचा लिया था। अब जैसे ही विली नीचे कूदता है तो पुलिस उस पर गोलियां चलाती है। विली मैंडी से प्यार करता था और वो उसका प्यार पाना चाहता था। कहानी के आखिर में विली को मैंडी नहीं मिलती और वो मारा जाता है। इस कहानी में यही दिखाया गया है कि खूंखार जानवरों को भी प्यार से जीता जा सकता है। मैंडी ने जब विली को सहलाया था तभी उसने विली को जीत लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।